नतीजे बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं। इस पर एक बार कुणाल जी की भी राय ले लेते हैं और हमारे सारे मेहमानों को भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। बंसल जी तो जुड़ चुके ही हैं, कुणाल जी का स्वागत है, सचित जी, आस्था जी, सिद्धार्थ सिडानी, सुदीप शाह जी और आशु मदान सर, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। दम पर आइए सचिन जी के लिए एक बिगुल की है फरमाइश, BTS डबल टी। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर ग्रासिम में एक अच्छी ब्रेकआउट नजर आ रही है। मुझे लगा है जिस तरीके से 60 मिनट चार्ट पे एक डिक्लाइनिंग चैनल फॉर्मेशन है, उसका यहाँ पर ब्रेकआउट इसने एस्टैब्लिश कर दिया है। 2740 के आसपास का ये लेवल था, उस लेवल के काफी ऊपर अभी फिलहाल प्राइस ट्रेंड हो रही है। ओवरऑल पैटर्न तो यही सजेस्ट कर रहा है कि इमीडिएट अपमूव होनी चाहिए 2860 तक की, बट मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक अपने यहाँ पे एक फ्रेश हाई बनाना चाहिए 2900 2930 के टारगेट के लिए। यहाँ पर ग्रासिम के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2744 पे ही लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने हैं ग्रासिम के फ्यूचर्स में। ऑलराइट, ग्रासिम फ्यूचर्स खरीद के चले, ये राय बनती हुई। सचिन जी के लिए BTS डबल टी। सर जी बताएं सर। अनिल जी, दो स्टॉक आइडियाज हैं, दोनों ऑन द लॉन्ग साइड होंगे। पिछले हफ्ते में इसी शो में हमने हीरो मोटोकॉर्प पे 4400 के टारगेट के लिए एक लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट की थी। वैसे ही स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है यहाँ पर बजाज ऑटो में अभी फिलहाल डेवलप हुआ है एंड जिस तरीके से इसने पिछले 3 दिनों के स्विंग हाइस को निकाला है, तो एक अच्छा स्विंग रिवर्सल यहाँ पर फर्म हो चुका है 8100 के आसपास। तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 8166 पे लगाना है, खरीदारी करनी है बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा अराउंड 8350 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 8500 का, खरीदारी करनी है बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है वो है भारती एयरटेल का। इसके रिजल्ट्स आई थिंक कल आने वाले हैं, बट जिस तरीके से डेटा है, जिस तरीके से ऑलमोस्ट अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, RSI में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हुआ है, तो मुझे लग रहा है प्राइस में भी जल्दी बदलाव होना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1905 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 1945 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1980 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में भी। B4 बजाज ऑटो और B4 भारती एयरटेल, दो स्टॉक हैं जो पसंद आते हुए सचिन जी को आज आपके लिए इन दोनों ही मजबूत स्टॉक में यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय। भारती एयरटेल 1919 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर करें खरीदारी 1905 का स्टॉप लॉस और 1945 1980 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते एक बार NBCC का चार्ट जरा देखें, यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ आज दिखाई दे रही है, कोई व्यू बन रहा है? नहीं, यहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन मोड में है अभी फिलहाल। एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस मेजर साइड पे चल रही है, बट जिस तरीके से पिछले 5 दिनों का डेटा है, मुझे लग रहा है एक ब्रीफ कंसोलिडेशन है। 105 से लेके 110 का एक रेंज है एंड मुझे लग रहा है इस रेंज से जल्दी एक ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में 120-22 तक की एक उछाल मिले काउंटर में। तो अगर किसी को लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो 105 के स्टॉप लॉस के साथ डिप्लॉय करने की सलाह होगी। 120 122 एक रिव्यू जोन बन सकता है। 122 के आसपास आप इसे रिव्यू करके चल सकते हैं अगर आपने इसमें पोजीशन ले रखी है तो। समाचार समाप्त हुए। विदा लेने का है कुणाल जी, राकेश जी, आस्था जी, सुदीप शाह साहब, जय ठक्कर साहब, सिद्धार्थ सैनी साहब और आशु मदान साहब का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे और नेहा को इजाज़त दीजिए और मृत्युंजय हमारे साथ तैयार हैं कमोडिटी बाजार के एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। बताएं। बिल्कुल सर, एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है सोने में भी और चांदी में भी, और लगातार आज सुबह से ही तेज़ी का